আজি आमे जणे एमिति दार्शनिकन कथा कहिबा जिए कि निज समयर बड़ दार्शनिक प्लेटों को भी सीधा सीधा चैलेंज करुथिले आ काहाकू जानंती महावीर अलेक्जेंडर को भी प्रभावित करिथिले आ रहुथिले कोठी जानंती गोटे माटी पात्र रे बड़ अजब कथा ना आम पाखरे एई डायोजिनस दे सिनिकन विषय रे किछि बड़ हां मजादार कथा सब अछि। प्रश्न हेउछि से काहेकि समाजर जेते सबु नीति नियम से सबुको एते जोर रे विरोध करुथिले। चलंतु टिके भल भावे बुझिबा एई सबुठारो निर्भीक बोली कुहा जाउथिबा दार्शनिक आउ तांको मूल चिंताधारा माने सिनिसिज्म विषय रे। निश्चय देखंतु सिनिसिज्म रो मूल कथा हला किछि जिनिस जेमिति कि एकदम सचोट हेबा किछि लुचेबेनी तापरे पूरा पूरी आत्मनिर्भरशील हेबा काहा ऊपर निर्भर न करिबा आउ सबुठु बड़ कथा हला समाजर जेते प्रथा परंपरा धन संपत्ति एसबु को पूरा पूरी मना करिदबा। आम पखरे जो तथ्य अछि सेथरु जणा पडुछि डायोजिनिसकर गोटे ही लक्ष्य थिला केमिति सरल भावे बंचिबे आउ सेइथरु ही भल गुण आउ मनर शांति पाइबे। से भाबुथिले प्रकृति संगे मिसिके रहिबा ही माने प्रकृत जीवन। तांको जीवनरु गोटे बहुत चर्चित कहानी अछि से प्लेटो को केमिति थट्टा करिथिले। सुना जाए प्लेटो कुआडे मणिसर संज्ञा देइथिले पर नथिबा दी गुड़िया जीव। तो डायोजिनिस कौन कले ना गोटे कुकुड़ार सबु पर उपाड़ी देले आउ ताकू नहीं सीधा प्लेटों एकाडेमी रे छाड़ी देई कहले ए देखंतु प्लेटों मणिस। एटा तो खाली थट्टा नथिला निश्चय ना यार आउ किछि गभीर कथा थिला कि? आज्ञा आपण पूरा ठीक कहले। एहा खाली गोटे मजाक नथिला एटा गोटे बड़ दार्शनिक समालोचना थिला। डायोजिनिस देखेबा को चाहुथिले जे दार्शनिक माने जो संज्ञा दियंती से गुड़ा बेले बेले केमती वास्तव दुनिया ठो पूरा अलगा ही जाए केते अधूरा रही जाए। कुहंती एई घटना परे प्लेटो निज संज्ञा रे बाध्य होई चौड़ा नख सहित बोली जोड़ीथिले। एमती साहस करे सत कहिदेबाटा तांको चरित्रर माने एक मुख्य अंग थिला। बाप रे कल्पना करिबा भी कष्ट। और सेही साहस रो आउ गोटे चरम उदाहरण देखिबा को मिले अलेक्जेंडर द ग्रेट का सह तांको भेट बेले। भाबंतु तो से समयर सबुठु शक्तिशाली लोक सम्राट अलेक्जेंडर निजे आसी ताकू कहिले आपण जहा मागिबे मु देबी। और से कौन कहिले केवल एतिकी मो सामनारू टिके हटी जाओ मो देहरे खराब पड़ुनी। इटा तो माने विश्वास हेउनी। आज्ञा एटा प्रकृतरे तांको दर्शनर पूरा सार कथा। क्षमता पदवी मान सम्मान एसबु बाहर जिनिस पई तांको मनरे जमा भी किछि नथिला पूरा पूरी उदासीन। एइथिरु स्पष्ट जणा पडुछि एइटा सिनिक विचारर सेई एपाथिया कथा माने बाहर परिस्थिति जहा भी हो सेथिरे विचलित न हेबा। से दृढ़ भावे मानुथिले जे प्रकृत खुशी बा भल गुण पई एसबु दरकार नाही। आउ केवल क्षमता की पदवी नुहे से तो सबु प्रकार जिनिस पत्र को भी छाड़ी देथिले। आमे जहा पढ़ीछु से गोटे बड़ माटी पात्र पिथस बोली कहंती ता भितरे रहुथिले। एटा देखाउथिला से केमिति जानी सुनी दारिद्र्य को बाछि नेइथिले आ सबु जिनिसर मुक्त हेबाकू चाहुथिले। एमिति की कहंती गोटे पिला को हातरे पानी पिउथिबार देखिले आ निज पाखरे जो गोटे काठ पात्र थिला ताकू भी फिंगी देले। हां एइटा तांको दर्शनर आउ गोटे मुख्य कथा आस्केसिस माने कठोर अभ्यास और निज इच्छा रे कष्ट सहिबा। एमिति करी से निज आत्मा को ट्रेनिंग दउथिले एकदम कम जिनिस रे बंचिबा देह को कष्ट देबा ए सबु थिला निज को प्रकृतिर पाखु को नेबार उपाय और सेई अटार्किया माने पूरा पूरी आत्मनिर्भरशील हेबार रास्ता। एहा सहित आउ गोटे कथा भी थिला अनाइडिया माने समाज कोन कहिबो से लाज को पूरा छाड़ी देबा। सर्वसाधारण जगार खाइबा एमिति कि शौच खाइबा भली काम करी से समाज रा जो मिछुआ नियम आउ देखै हवा पणिया ताकू थट्टा करुथिले। हेले गोटे कथा अछि किछि लोक समालोचना भी करंती से निजे तो आत्मनिर्भरशील हेबाकू कहूथिले किंतु बंचिबा पई लोकंकटू भिक मागी चढ़ुथिले। तो एइटा टिके माने अलगा लागुछि ना। एटा एक गुरुत्वपूर्ण दिग। आउ गोटे कथा मते बहुत आकर्षित करुछि से निजको कोनोसी गोटे सहर कि राज्यर लोक बोली कहु नथिले। कोन कहथिले जानती मो विश्वर नागरिक कॉस्मोपॉलिटन। बाह से समय पई एइटा तो पूरा विप्लवी चिंताधारा
ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଦିନ ଦିପହରେ ବୁଲିବା କଥା କହୁଥିଲେ କୁଆଳେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ କଥାଟା ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକତା କଥା କହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଖାଲି ନିଜ ସହର ବା ରାଜ୍ୟ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ଏଟା ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆଉ ଲଣ୍ଠନ କାହାଣୀଟା ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟର ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସତ କହିବା, ଭଲ ଗୁଣ ଏସବୁର କେତେ ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁନଥିଲେ, ସେ ପୁରା ସମାଜର ନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଡାୟୋଜିନେସ୍ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ପାଗଳ ଯେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ନା ଜଣେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା? ଏଇଟା କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ତରିକା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଚରମ ଥିଲା, ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ିବା, ମିଛ କଥା ନ କହିବା, ସତ ଭାବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲାଗୁଛି ନା? ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଖାଲି ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ, ଧନ ଆଉ ପଦବୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଡାୟୋଜିନେସ୍ଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ, ସତ କଥା। ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ନିୟମ ପ୍ରଥାକୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ପଦବୀ ପଛରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଭଲ ଗୁଣଠାରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଡାୟୋଜିନିସ୍ଙ୍କ ପରି ଏକଦମ ଚରମ ହେବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବୋଧେ ବ୍ୟବହାରିକ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଶିଖିପାରିବା କି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସରଳ କରିପାରିବା କି? ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମାଜ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରି ଦେଖିପାରିବା କି? ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ପାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।